नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि विद्यार्थियों आप अच्छे होंगे। और विद्यार्थियों अपन जिस श्रृंखला को चला रहे थे उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज अपन अगले अध्याय से संबंधित बात करेंगे। और विद्यार्थियों ये देखने का प्रयास करेंगे कि अगला जो चैप्टर है अपना भू संसाधन एवं कृषि, इस चैप्टर में से किस प्रकार का प्रश्न है वो आने वाला है, उस प्रश्न के बारे में बात करेंगे विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों इस चैप्टर में से जो प्रश्न आएगा विद्यार्थियों वो आपका प्रश्न आएगा निबंधात्मक प्रश्न आएगा। यानी इस चैप्टर में से अपना निबंधात्मक एक क्वेश्चन वो आएगा विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों आप जानते हैं कि जो निबंधात्मक क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन कितने नंबर का होता है विद्यार्थियों, 4 अंक का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि इस चैप्टर में से आपका एक प्रश्न आएगा और विद्यार्थियों वो प्रश्न किस प्रकार का होगा, निबंधात्मक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न के जो अंक है विद्यार्थियों वो कितने होंगे, 4 अंक होंगे। और विद्यार्थियों अपन देखते हैं कि आपने अपने पीछे इस बुक से संबंधित पीछे जितने भी जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलाई है उस सभी प्रश्नों को आपने विद्यार्थियों अच्छी तरह से देखा होगा और याद भी किया होगा। और विद्यार्थियों मैं आपसे कहता हूँ कि जिंदगी में अगर फैसला ले लिया है, फैसला का मतलब ये विद्यार्थी अगर आपने ये सोच लिया है कि इस बार जियोग्राफी में 100 में से 100 नंबर लाने हैं, तो यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने जिंदगी में फैसला ले लिया है तो फिर पलट कर मत देखना। यानी फिर विद्यार्थियों पलट कर पीछे कुछ भी मत देखना विद्यार्थियों, तो फिर पलट कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं रचते हैं। इसलिए विद्यार्थियों पलट करके देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचते हैं। तो विद्यार्थी जब अगर आपने ठान ही लिया है कि इस बार 100 में से 100 अंक प्राप्त करेंगे तो फिर आपको पलट कर देखना भी नहीं है। जरा सा अगर देखने का प्रयास करेंगे तो विद्यार्थी वैसे बच्चे होते हैं या जो विद्यार्थी है वो क्या इतिहास को नहीं रचते हैं विद्यार्थियों। तो इसका मतलब अपन तो सभी नया इतिहास रचने जा रहे हैं विद्यार्थियों, तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छा इतिहास रचने वाले हैं विद्यार्थियों। तो अपन बात करते हैं अगले चैप्टर की विद्यार्थियों। और अगले चैप्टर में से जो प्रश्न आएगा विद्यार्थियों निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा और किस प्रकार का प्रश्न आने वाला उसके बारे में बात करेंगे विद्यार्थियों। देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने विद्यार्थियों कि भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाया गया भू उपयोग वर्गीकरण को समझाइए। यानी कह रहा है कि भू राजस्व विभाग अभिलेख द्वारा अपनाया गया भूमि उपयोग वर्गीकरण को आपको क्या करना है विद्यार्थियों, समझाना है। अगला प्रश्न क्या है अपना विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तन। भू उपयोग भूमि के उपयोग को अर्थव्यवस्था के 3 कौन से जो पर्यावरणीय परिवर्तन है वो यानी भूमि का जो उपयोग है उस भूमि के उपयोग को अर्थव्यवस्था के अंदर कौन से परिवर्तन के कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों कृषि के प्रमुख प्रकार, यानी कृषि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है उसके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है अपना विद्यार्थियों कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या, यानी भारतीय कृषि अपन जानते हैं विद्यार्थियों कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यानी भारत में अधिकांश जनसंख्या है क्या करती है, कृषि कार्य यानी कृषि कार्य में संलग्न है। तो इसका मतलब भारतीय कृषि की आपको प्रमुख समस्या, यानी भारत के लोग कृषि करते हैं तो उनको किस किस प्रकार की समस्याओं का विद्यार्थियों सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। साथ साथ में ये भी जानकारी होनी चाहिए विद्यार्थियों कि कृषि करते समय कौन कौन सी समस्याएं आती है, उन समस्याओं को किस प्रकार से निपटान किया जा सकता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि भारत में भू संसाधन की विभिन्न विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं, भारत में भूमि उपयोग में विभिन्न प्रकार की जो पर्यावरणीय समस्याएं क्या क्या है उसके बारे में अपने को वर्णन करना है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों भारत में चाय और कॉफी की कृषि का विवरण है। भारत के अंदर चाय और कॉफी की कृषि है वो विद्यार्थियों किन किन क्षेत्रों में की जाती है, उन क्षेत्रों के बारे में, वहाँ की मृदा कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ तापमान कितना चाहिए, वहाँ कितनी पानी की जरूरत होती है, इन सभी औसत दशाओं के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए विद्यार्थियों। अपन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर विद्यार्थियों। और अगला प्रश्न है कि भारत में भू उपयोग परिवर्तन की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन। भारत में भूमि उपयोग करने से परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन की किन्हीं 4 विशेषताओं को आपको क्या करना है विद्यार्थियों, वर्णन करना है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज अपन ने इन 7 प्रश्नों के बारे में चर्चा की। और विद्यार्थियों ये 7 प्रश्न है ये आपकी बोर्ड परीक्षा में बोर्ड का जो पेपर होगा उस पेपर में मिलने वाले हैं, इनमें से ही मिलेंगे विद्यार्थियों। और ये जो प्रश्न है विद्यार्थियों ये आपके बोर्ड का पेपर होगा विद्यार्थियों, उस पेपर में प्रश्न संख्या 20 यहाँ से ही मिलेगा। और
ये भी ध्यान रखें विद्यार्थियों कि इस प्रश्न संख्या जो 20 होता है बोर्ड पेपर का, वो आपको अथवा में मिलने वाला है, यानी 2 प्रश्न मिलेंगे, दोनों में से किसी एक प्रश्न को ही करना है विद्यार्थियों। और वो दोनों के दोनों प्रश्न है विद्यार्थियों आपको इसी चैप्टर में से मिलने वाले हैं। तो अपन ने आज इन 7 प्रश्नों के बारे में विद्यार्थियों चर्चा की, और यही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। और विद्यार्थियों बिना रुके इन प्रश्नों का अच्छी तरह से याद करिए। यानी मैं विद्यार्थियों आपसे कहना चाहता हूं कि जो राहगीर होता है उसे ये नहीं पूछते हैं, जो राहगीर होता है उसे ये नहीं पूछता जाता है कि राह कहाँ तक जाएगी, राह कहाँ तक जाएगी। जहां राह जाएगी वहां तक राहगीर जाएगा, जहां राह जाएगी वहां तक राहगीर जाएगा। और तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा। उठो खींच धनुष की डोर, उठो खींच धनुष की डोर, साधो अपने लक्ष्य का निशाना, साधो अपने लक्ष्य का निशाना। बाकी बाद में देखेंगे, बाकी बाद में देखेंगे, तीर कहाँ तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक